नमस्कार, ठाकुर स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के बीच लेकर आ चुकी हूँ कुछ महत्वपूर्ण जीके प्रश्न, जो कि अपकमिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। इस वीडियो में हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करेंगे, जिसमें से कि सबसे पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर दिया गया है कोलकाता, मैनचेस्टर, मेलबर्न और मोटेरा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोटेरा में विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम किस देश में स्थित है, ये भारत में स्थित है और ये भारत के किस राज्य में है? भारत के गुजरात गुजरात राज्य के अहमदाबाद के मोटेरा में स्थित है। जो मोटेरा स्टेडियम है, इसे पहले किस नाम से जाना जाता था? इसे पहले सरदार पटेल स्टेडियम के नाम से जाना जाता था। पहले किस नाम से जाना जाता था? सरदार पटेल स्टेडियम के नाम से जाना जाता था और 2021 में इसका नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है। यहाँ पर दिया गया है मेलबर्न स्टेडियम। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड कहाँ पर स्थित है? ये है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? इसे ऑस्ट्रेलिया में जी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर दिया गया है मैनचेस्टर। जो मैनचेस्टर क्रिकेट स्टेडियम है, ये कहाँ पर स्थित है? ये इंग्लैंड में स्थित है। इसका पहले क्या नाम था? इसका नाम था एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है मैनचेस्टर स्टेडियम। ये कहाँ पर है? ये है इंग्लैंड में। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है कोलकाता। जो कोलकाता स्टेडियम है, इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे ईडन गार्डन स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना पश्चिम बंगाल में 1864 में की गई थी। भारत का सबसे पुराना स्टेडियम कौन सा है? भारत का सबसे पुराना स्टेडियम है ईडन गार्डन स्टेडियम, जो कि कोलकाता में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है ईडन गार्डन स्टेडियम, जो कि कोलकाता में स्थित है और ये विश्व का तीसरा बड़ा स्टेडियम है। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे पुराना स्टेडियम कौन सा है? विश्व का सबसे पुराना स्टेडियम है लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड। जो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड है, ये कहाँ पर स्थित है? ये लंदन में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस क्रिकेट ग्राउंड को क्रिकेट का घर भी कहा जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड को क्रिकेट का घर भी कहा जाता है और इसकी स्थापना 1814 में की गई थी। क्रिकेट खेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? क्रिकेट खेल का जन्मदाता माना जाता है इंग्लैंड को। इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल भी क्रिकेट माना जाता है। अगला प्रश्न, पुष्कर मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? यहाँ पर दिया है जोधपुर, जयपुर, अजमेर और उदयपुर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अजमेर में पुष्कर मेला आयोजित किया जाता है। अजमेर कहाँ पर है? अजमेर है राजस्थान में। पुष्कर मेला भारत के सबसे बड़े मवेशी या ऊंट मेले में से एक है। जो पुष्कर मेला है, ये कौन सा मेला है? इसे ऊंट मेले के नाम से भी जाना जाता है और ये एक वार्षिक मेला है, जो कि कार्तिक मेला या पुष्कर मेला के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करेंगे भारत के कुछ महत्वपूर्ण मेलों के बारे में। सबसे पहले आता है सोनपुर मेला। जो सोनपुर मेला है, ये कहाँ पर लगता है? सोनपुर मेला सोनपुर बिहार में लगता है। नेक्स्ट आता है हेमिस गोम्पा मेला। हेमिस गोम्पा मेला कहाँ पर लगता है? ये लगता है लद्दाख में।
नेक्स्ट आता है कोलायत मेला या इसे कपिल मुनि मेला भी कहा जाता है। कपिल मुनि मेला कहाँ पर लगता है? ये राजस्थान के बीकानेर में लगता है। कहाँ पर लगता है? राजस्थान के बीकानेर में कौन सा मेला लगता है? कपिल मुनि मेला या कोलायत मेला। नेक्स्ट आता है चंद्रभागा मेला। चंद्रभागा मेला कहाँ पर लगता है? ये भुवनेश्वर उड़ीसा में लगता है। नेक्स्ट आता है गंगा सागर मेला। जो गंगा सागर मेला है ये पश्चिम बंगाल में बंगाल की खाड़ी में लगता है। अगला प्रश्न, होली का त्योहार डैश डैश के दिन आता है। यहाँ पर दिया गया है अमावस्या, पूर्णिमा, अमावस्या के एक दिन बाद या पूर्णिमा के एक दिन पहले। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, होली का त्योहार पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। जो होली का त्योहार है ये हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। होली मनाने के कई कारण हैं, जैसे इसे बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है और बसंत ऋतु की शुरुआत का भी प्रतीक माना जाता है और प्रेम एवं भाईचारे का प्रतीक, राधा कृष्ण की प्रेम कहानी का प्रतीक भी माना जाता है। अगला प्रश्न, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पर दिया है 31 मई, 11 मई, 21 मई और 18 अप्रैल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पहली बार कब मनाया गया था? ये पहली बार 1987 में मनाया गया था। अब हम बात करेंगे मई मंथ के इम्पोर्टेंट डे के बारे में। सबसे पहले आता है 1 मई। 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 1 मई को अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है, यानी इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया जाता है? 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है 3 मई। 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है 8 मई। 8 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। जो रेड क्रॉस दिवस है ये कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि रेड क्रॉस सोसाइटी के संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक है हेनरी ड्यूनेंट और हेनरी ड्यूनेंट की जयंती के उपलक्ष्य पर रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। जो हेनरी ड्यूनेंट है इन्होंने इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस की स्थापना भी की थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि शांति के क्षेत्र में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा हेनरी ड्यूनेंट को। नेक्स्ट आता है 12 मई। 12 मई को अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है इनके जन्म दिवस पर 12 मई को अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किसे लेडी विद लैम्प के नाम से भी जाना जाता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट आता है 18 मई। 18 मई को अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब मनाया जाता है? 18 मई को। और 18 मई को ही वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे भी मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है 21 मई। 21 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 21 मई को अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद आता है 22 मई। 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 22 मई को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर दिया गया है 11 मई। 11 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। लास्ट आता है 30 मई। 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था उदंत मार्तंड। और इसका प्रकाशन कब हुआ था? इसका प्रकाशन हुआ था 30 मई 1826 में। इसलिए 30 मई को
हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि उदंत मार्तंड जो हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था, इसका प्रकाशन किसने किया था? इसका प्रकाशन किया था पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने, और ये एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। और ये कैसा समाचार पत्र था? ये एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। अगला प्रश्न, सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? यहाँ पर दिया गया है आंध्र प्रदेश, असम, राजस्थान और बिहार। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सत्रिया असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया नृत्य असम का शास्त्रीय नृत्य है जो सत्रिया संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है और असम के धार्मिक एवं सांस्कृतिक ताने बाने का आधार है। सत्रिया नृत्य एक नृत्य नाटक प्रदर्शन कला है और जिसकी उत्पत्ति असम के कृष्ण केंद्रित वैष्णववाद मठों में हुई और इसका श्रेय 15वीं शताब्दी के भक्ति आंदोलन के विद्वान और संत महापुरुष श्रीमंत शंकर देव को दिया जाता है। नृत्य इतिहासकार डॉक्टर सुनील कोठारी को हाल ही में सत्रिया नृत्य को लोकप्रिय बनाने के लिए असम सरकार द्वारा माधवदेव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो सत्रिया नृत्य है इसे शास्त्रीय नृत्य का दर्जा कब दिया गया था? इसे शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था 2000 में। और अगर आपसे पूछा जाता है कि सत्रिया नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा किसके द्वारा दिया गया था? इसे सत्रिया नृत्य का दर्जा संगीत नाटक अकादमी के द्वारा दिया गया था। अब हम बात करेंगे भारत के कुछ शास्त्रीय नृत्य की। सबसे पहले आता है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? ये है तमिलनाडु का। नेक्स्ट आता है कथकली। कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? ये है केरल का शास्त्रीय नृत्य। उसके बाद आता है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य। नेक्स्ट आता है कथक। कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट आता है मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? ये है केरल का। उसके बाद आता है मणिपुरी। मणिपुरी मणिपुर का है और ओडिसी ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। जो छऊ नृत्य है ये छऊ रार क्षेत्र का लोक नृत्य है और ये नृत्य मुख्य रूप से झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्रों में उत्सवों, विशेष रूप से चैत्र पर्व के बसंत त्योहार और जिसमें पूरा समुदाय भाग लेता है के दौरान किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि छऊ कहाँ का नृत्य है? छऊ उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल का नृत्य है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पुरुलिया छऊ नृत्य है किस उत्सव के दौरान मनाया जाता है? ये सूर्य उत्सव के दौरान मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है राउफ। जो राउफ नृत्य है ये जम्मू कश्मीर का एक पारंपरिक और लयबद्ध लोक नृत्य है। खिलते ट्यूलिप की कतारों के बीच, कश्मीर की सुंदरता के बीच महिलाओं को रंग बिरंगे कपड़े पहने लयबद्ध बसंत ऋतु का जश्न मनाते हुए पाएंगे और उत्सव भव्य है और इसमें यह करिश्माई परंपरा शामिल है। नेक्स्ट आता है गोटीपुआ। जो गोटीपुआ नृत्य है ये कहाँ पर मनाया जाता है? ये भारत के उड़ीसा राज्य में एक पारंपरिक नृत्य रूप है और ये ओडिसी शास्त्रीय नृत्य का अग्रदूत है। यह उड़ीसा में सदियों से युवा लड़कों द्वारा किया जाता रहा है जो जगन्नाथ और कृष्ण की प्रशंसा के लिए महिलाओं के रूप में तैयार होते हैं। अगला प्रश्न, वॉर एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन है? यहाँ पर दिया गया है लियो टॉल्स्टॉय, महात्मा गांधी, चार्ल्स डिकन्स और किपलिंग। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लियो टॉल्स्टॉय द्वारा वॉर एंड पीस उपन्यास लिखा गया था। जो वॉर एंड पीस है ये एक प्रकार का उपन्यास है जो कि रूसी विद्वान लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखा गया था। इसका प्रकाशन कब हुआ था? वॉर एंड पीस का प्रकाशन 1869 में हुआ था। कई विद्वान द्वारा इसे वीर रस का महाकाव्य भी कहा गया है और इसका हिंदी अनुवाद किसने किया है? इसका हिंदी अनुवाद रुद्र नारायण अग्रवाल ने इलाहाबाद में किया है।
अगला प्रश्न, विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर दिया गया है जयपुर, आगरा, दिल्ली या चित्तौड़गढ़। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ स्थित है। कीर्ति स्तंभ एक जैन व्यापारी जीजाजी भगेरवाल द्वारा रावल कुमार सिंह के शासनकाल के दौरान निर्मित 12वीं शताब्दी की एक मीनार है। जो कीर्ति स्तंभ है ये कौन सी शताब्दी की मीनार है? ये 12वीं शताब्दी की मीनार है जो कि जैन व्यापारी जीजा भगेरवाल द्वारा रावल कुमार सिंह के शासनकाल के दौरान निर्मित की गई थी। यह चित्तौड़गढ़ शहर के चित्तौड़ किले में स्थित है और इसके आयोग का मुख्य उद्देश्य जैन धर्म का महिमा मंडित करना था। 22 मीटर की ऊंचाई वाली यह 6 मंजिला मीनार आदिनाथ को समर्पित है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कीर्ति स्तंभ किसको समर्पित है? कीर्ति स्तंभ आदिनाथ को समर्पित है जो पहले जैन तीर्थकर थे। मीनार को नगन तीर्थकरों की कई आकृतियों से अलंकृत किया गया है जो यह दर्शाता है कि यह दिगंबर संप्रदाय से संबंधित है। मीनार के भीतर और बाहर कई जैन शिलालेख पाए जा सकते हैं जो कि 896 ईस्वी सन के समय के हैं। नेक्स्ट है विजय स्तंभ। जो विजय स्तंभ है ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में चित्तौड़ किले के भीतर एक विजय स्मारक है। इस मीनार का निर्माण किसने करवाया था? विजय स्तंभ जो मीनार है इसका निर्माण मेवाड़ के राजा राणा कुंभा ने 1448 में करवाया था। मीनार का निर्माण महमूद खिलजी के नेतृत्व में मालवा और गुजरात की संयुक्त सेनाओं पर उनकी जीत के उपलक्ष्य में किया गया था। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।